टेबल पे बैठ के टेबल टॉक करनी चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से हुई है तो सिंपल सी बात है, उन्हें बोले हमें इसके जो है आप सबूत फराहम करें, हम उसके ऊपर जो कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। हमारी तरफ से उनको तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। देखे हमसाये का जवाब तो होना है, सवाल तो होना है, तूने अपने हमसाये का क्या ख्याल रखा। वट एवर वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, वो ईसाई है, हम तो इंसानियत की इस टाइम बात कर रहे हैं। ठीक है, वो इंसानियत के नाते पे हमसाये का ख्याल रखना चाहिए हमें। क्यों जलील हो रहे हैं? हम अपनी अगर बात करें तो हमारे पाकिस्तानी वाम की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात ही कर रहा हूँ जिस तरह हमारे फलस्तीन की आवाज है कि हमारा फखर पाकिस्तानी वाम है। उम्मत मुस्लिमा ये आपके सामने मेरी न्यूज़ बात नहीं है। सुने, मेरी बात सुने। नहीं, हमने फलस्तीन के तो ऐसा कोई नहीं सुना कि उन्होंने कहा कि हमारा फखर पाकिस्तान है। नहीं कहा, उन्होंने पूरे फलस्तीन की आवाज दी है, उनके बड़ों ने कहा है। होगा कहीं ना मैंने कहीं सुना ऐसा नहीं, भी मैं होगा। देखूंगा। उन्होंने हुक्मरानों की बात नहीं की, फोर्स की बात नहीं की, अच्छा। पाकिस्तानी वाम की। मान लेते हैं उन्होंने कहा है, अच्छा। लेकिन इस वक्त हमने क्या किया? बिल्कुल ये अगर सवाल उन्होंने माना है, बताइए अगर ना, उन्होंने माना है, आपके अंदर जज्बा नहीं है, मेरे अंदर नहीं है, मुझे भेजे। नहीं, फिलहाल मेरे लिए तो इस टाइम अपने मुल्क को बेहतर करने का जज्बा है। ये बताएं, बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो कितने अटैक होते हैं, और हमने तो जब जाफर अफरक समझा था हमने चला सकोगे? मैं सारी चीजें वैसे ये उदरिया करके अभी जो मुस्तकिल की तरफ वाक़या हो गया, देखें। हमें देखा गद्दारी की नज़र से देखा जाता है, ठीक है। कश्मीर को हम भूल गए, साफ बता रहे हैं। फलस्तीन हमसे भूला हुआ क्योंकि हम पे खुद जुल्म हो रहा है। कश्मीर और फलस्तीन से ज़्यादा जुल्म हम पे होता पहले है। मुल्क को देखना चाहिए, पहले अब अपने घर को देखेंगे, उसके बाद ही सर, बाकी चीजों को देखेंगे। सर मैं आपको एक आपने आप सही बात को मैं विजिट कराऊँ, ठीक मैं है। विजिट करके आ चुका हूँ। नहीं, आप आ चुके, आप आए से पूरा बलूचिस्तान आप ऐसे एरिया में नहीं गए सर। आप मुझे बताएं कौन से एरिया की आप बात कर रहे हैं? ये तुरबत साइड आप गए, ठीक हो गया, मैं ठीक गया है। हूँ, वहाँ पे मुझे नौशकी पता है साइड कि गए, बिल्कुल बोलान गया साइड गए बिल्कुल सर। गया हूँ। 3-3 4-4 घंटे ये जो BLA के वो नहीं है सर, वो आ जाते 4-4 घंटे चेकिंग करते हैं, कोई निकल नहीं सकता है। समझते हैं हम जो नारे लगाते हैं कि जी उसको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जंग इस तरह कर देंगे। आपको लगता है कि हमें सबसे पहले अपने मुल्क को बेहतर करना चाहिए, सारी चीजें ठीक है। मैं कहता हूँ अगर आपको कोई मुल्क कहता है तो आपको रिस्पॉन्स पूरा देना चाहिए, ये मैं भी कहता हूँ, देना चाहिए आपको। देखिए डिफेंस करने का हक तो हर बंदे को सबके है, पास है, और ये सारी ठीक है। आप मुल्क की बात कर रहे हैं, आप इधर लोकल कोई बंदा आपके साथ कोई ज्यादती करता है तो आप वहाँ पे भी स्टैंड ले सकते हैं। वहाँ पे मिसिंग पर्सन का इशू है, वो चीज़ें कुछ मैं भी मानता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं सर, देखा जाए तो हम उन्हीं मिसिंग पर्सन की बात कर रहे होते हैं और कल वही जो है ना हमें वो BLA के अंदर मिल रहे होते हैं। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बड़े ऐसे मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ, मेरे पास पड़े हैं कि कल उनका हम जो है ना मिसिंग पर्सन का लेके हम उनका प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, और कल हमें पता चलता है कि ये BLA अनाउंस करती है कि ये हमारे ये जो लोग हैं ये हीरो हैं और इन्होंने इस तरह अटैक कर दिया, तो वो उनके अंदर मैं बैठा जैसे चुहा कि मुझे पकड़, पश्तून होने के नाते यानी हमें महसूस करते हैं कि हमसे ये लोग नफरत करते हैं। बस में जा करके जब चेकिंग होती है 20 पंजाबी बैठे हुए, एक पठान बैठा हुआ है। मैं रिसेंटली में अगर पैंट शर्ट में भी जाऊँ तो मुझे दूर से पहचानते हैं कि यार ये पठान है, ठीक है, ये पठान है। तो मुझ पे क्या गुजरती होगी? मैं उससे ज्यादा एजुकेटेड हूँ, मैं उनसे ज्यादा। आप सर इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए हम तो एज अ पाकिस्तानी है ना, हमने मिलके मसले हल करने हैं। ठीक है, आप सबसे बड़ा मरकज कौन है जो मेन किला है इस्लाम का? सऊदीया। वो क्या कर रहा है? वो इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात, उनके प्राइम मिनिस्टर 2 दिन इस्राइल के साथ पहले नहीं है, सीधी बात करें भाईजान, क्यों छुपा इजराइल रहे के हैं? साथ भी है, बिल्कुल है, बताए ना, ताल्लुकात अच्छे करने की इजराइल इतना आप कुछ कर गया, देखें किसकी- अगर वो किसकी इंडिया का बात साथी करेंगे? है तो वो इजराइल के साथ भी। और सर ये सब छोड़ दें, नाम के मुसलमान हैं ये, ठीक है। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में, हाँ। वो मुअज़्ज़ज़ थे, अच्छा, ठीक है। ये रगड़े खाएंगे, क्यों खाएंगे? इन्होंने ला इलाहा को छोड़ दिया। हाँ हाँ, जब ला इलाहा को छोड़ दिया ना तो फिर कुछ हासिल नहीं है, फिर कुछ नहीं हासिल। बेड़े गर्क जहाँ होके। मर्जी हमने फिर इस टाइम हमने भी तो छोड़ा हुआ है। छोड़ा हुआ है, किसने क्यों जलील हो रहे हम हैं? अपनी अगर बात करें तो हमारे मसला ही आप पाकिस्तानी वाम की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की बात ही कर रहा हूँ मैं, जिस तरह हमारे फलस्तीन की आवाज है कि हमारा फखर पाकिस्तानी वाम है। उम्मत मुस्लिमा ये आपके सामने मेरी न्यूज़ बात नहीं है। सुने, मेरी बात सुने। नहीं, हमने फलस्तीन के तो ऐसा कोई नहीं सुना कि उन्होंने कहा कि हमारा फखर पाकिस्तान है। नहीं कहा, उन्होंने पूरे फलस्तीन मुझे- की आवाज दी है, उनके बड़ों ने कहा है। होगा कहीं ना मैंने कहीं सुना ऐसा नहीं, भी मैं होगा। देखूंगा। उन्होंने हाँ, हुक्मरानों की बात नहीं की, फोर्स की बात नहीं की, अच्छा। पाकिस्तानी वाम की। मान लेते हैं उन्होंने कहा है, अच्छा। लेकिन इस वक्त हमने क्या किया? हाँ, बिल्कुल ये अगर सवाल उन्होंने माना है, बताइए अगर ना, उन्होंने माना है, आपके अंदर जज्बा नहीं है, मेरे अंदर नहीं है, मुझे भेजे। नहीं, फिलहाल मेरे लिए तो इस टाइम अपने मुल्क को बेहतर करने का जज्बा है। मैं सबसे सा पहले मुल्क अपने है? मुल्क को छोड़े बेहतर- यार। ये अच्छी बात की आपने कि आपके मुल्क को सबसे पहले अपने आप को बेहतर करने का जज्बा होना चाहिए। हम यहाँ पे कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? यहाँ इस पर वक्त? कोई अच्छा आता है तो उसको तोड़ देते हैं, उसका हम इस बेड़ा वक्त गर्क कर कहाँ पे देते हैं। स्टैंड कर रहे हम हैं? इस टाइम पीछे से पीछे जाते जा रहे हैं। पीछे से पीछे जाते जा रहे हैं, उसकी वजह क्या है? हमने ला इलाहा को छोड़ दिया, हमें जो कहा गया, हमें जो तालीमात दी गई, हमने उसको छोड़ दिया, हमने उसको बुला दिया, पसे पर्दा कर दिया। कुरान को सिर्फ चूम के वो टॉप पे रखने का काम किया। उसमें लिखा क्या है, उसकी तालीमात क्या है, उस पर बिल्कुल अमल नहीं किया। अगर उसको कहीं देखा है तो सिर्फ अल्फाज की हद तक, बिल्कुल सिर्फ अल्फाज की हद तक।
ला इलाहा छोड़ दिया तो सब कुछ खत्म। आप क्या समझते हैं, हम जो नारे लगाते हैं कि जी उसको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जंग इस तरह कर देंगे, आपको लगता है कि हमें सबसे पहले अपने मुल्क को बेहतर करना चाहिए? सारी चीजें ठीक है, मैं कहता हूँ अगर आपको कोई मुल्क कहता है तो आपको रिस्पॉन्स पूरा देना चाहिए, ये मैं भी कहता हूँ देना चाहिए आपको। देखिए डिफेंस करने का हक तो हर बंदे को सबके पास है और ये सारी ठीक है। आप मुल्क की बात कर रहे हैं, आप इधर लोकल कोई बंदा आपके साथ कोई ज्यादती करता है तो आप वहां पे भी स्टैंड ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका ये हक है। आपको शरीयत इस चीज की इजाजत देती है कि तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा है तो लड़ो, मारो, दे रही है इजाजत। जुल्म सहना सबसे बड़ा जुल्म है, ठीक है, लेकिन मानता कौन है यहाँ इस बात को? कह रहा है वो एक चपेट मार दो और मार ला यार, ऐसे नहीं है। डिफेंस करो अगर कर सकते हो, ठीक है। अब हम आज आके जो हमारी आवाम यही कहती है नवाज शरीफ चोर, इमरान खान चोर, ठीक है, हमारा हुक्मरान नहीं सही। कहाँ से हुक्मरान सही आ जाए भाई? सऊदिया से ले आए या सलाहुद्दीन यूपी को जाकर मिन्नतें कर लें यार, 2 मिनट के लिए उठ जा जरा। आप मेरी बात सुने, आपने कहा सऊदिया से ले, सऊदिया को तो हम लोग पहले ही मतलब कह चुके हैं कि ना, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ। या सलाहुद्दीन के जाके तरले करे यार भाई 2 मिनट के लिए उठ जा, ठीक। मैं यही कहना चाह रहा था कि हम क्या ये कहें जाके सलाहुद्दीन को कि यार 2 मिनट के लिए उठ जा जरा, ये हमारे मसले हल कर दे। ओ भाई खुद को ठीक तो करो पहले। यही बात है, दूध बेचने वाला दूध में पानी डालने के बगैर रहता नहीं है। पानी तो छोड़ो उस्ताद, उसने जनाबे वाला केमिकल डालना शुरू कर दिया। सर अब हमारा तो टॉपिक कुछ और चल रहा था, बिल्कुल ये मामला है, मसले मसाइल हैं, ठीक है ना। मेरा तो अभी फिलहाल टॉपिक ये चल रहा था कि आपको पता है कि इंडिया के साथ हमारे जो मसले मसाइल चल रहे हैं, दोनों तरफ से स्टांस है। तो आप आपसे एक सवाल करके वीडियो खत्म करूंगा, लंबी हो रही। आप क्या समझते हैं इस टाइम जो इंडिया के अंदर भी लोगों की, आपको कश्मीर में सुना कि 26 से 27 लोगों की डेथ हुई, आप क्या समझते हैं सर? दोनों तरफ देखा जाए तो दहशतगर्दी इस टाइम इंडिया में भी हुई है, पाकिस्तान में भी होती रहती है, तो क्या समझते हैं, आपको लगता है कि हमें इस दहशतगर्दी को खत्म करना चाहिए? क्योंकि सबसे पहले जो है आम पब्लिक की जान जाती है, दोनों को मिलकर करना चाहिए। डेफिनेटली दोनों को एक टेबल पे बैठ के टेबल टॉक करनी चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से हुई है तो सिंपल सी बात है, बोले हमें इसके जो है आप सबूत फराहम करें, हम उसके ऊपर जो कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, हमारी तरफ से उनको तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। देखे हमसाये का जवाब तो होना है, सवाल तो होना है, तूने अपने हमसाये का क्या ख्याल रखा? वट एवर, वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, वो ईसाई है, हम तो इंसानियत की सिस्टम बात करते हैं, ठीक है। वो इंसानियत के नाते पे हमसाये का ख्याल रखना चाहिए हमें, ठीक है। अगर उनको हमारी तरफ से कोई तकलीफ पहुंची है तो हमें उसका हल करना चाहिए। इसी तरह की वही तो बात ना कि सबूत की बात है, हवा में बात कर दी, अब वहाँ पे मतलब फोग भी आ गई है तो वो पाकिस्तान की तरफ से आई है। अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, हमारी बाजू में तो चलो दम नहीं है, अल्लाह ताला हमको हिम्मत दे, हम फलस्तीन का साथ देने के लिए तैयार हैं। अल्लाह ताला मेरी बात सुनो, मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें अपने मुल्क को बेहतर करना चाहिए, यहाँ पर जो हालात है इसको बेहतर करना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, तो उसके बाद हम सारे दुनिया के मुसलमानों की मुझे लगता है कि बात करें। ये देखिए आखिर हम अपने एक मुसलमान भाई है ना, कंडक्ट सर मैं भी करता हूँ, मुसलमानों में किसी जगह पे होता है कंडक्ट, मैं भी करता हूँ, नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए और इसमें हमें खुल के आना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारी बात चलती है, हमारे यहाँ पे इतनी दहशतगर्दी होती है, हम उसको इंटरनेशनल कोर्ट तक नहीं लेके जाते, तो ये मामला एक दूसरे को हम आग में गिरते हुए देखते हैं, हमें कितना दर्द कमजोरी है ना। बिल्कुल सुभान अल्लाह, ऐसे ही है, ये ईमान की कमजोरी है ना। आप मेरे सवाल समझे जो मैंने आपसे किया? यहाँ पे एक छोटा सा मसला हो जाए, कोई छोटा सा मसला हो जाए, आप वहाँ पे मौजूद हो, ठीक है, तो आप किसका साथ देंगे? हक का ही साथ देंगे ना। आप एक बात बताएं, कहीं इंसानियत है, कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है ना जज्बा है, ईमान है, तो आप हक का साथ देंगे ना, हक का साथ नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। फलस्तीन में कुछ हो रहा है, पूरी दुनिया में कहीं मुस्लिम के साथ कहीं हो रहा है, इवन तो इंडिया में भी हो रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा है। आप देखें हमारे कोर्ट्स बड़े बड़े हैं, ठीक है, छोटे से छोटे मामला जो है ना वो लंबे हुए पड़े हैं। 40 साल बंदा सजा काटता है, बाद में पता चलता है इसने किया कुछ नहीं। अल्लाह ताला मुझे बहरहाल हिम्मत दे, इंशाल्लाह फलस्तीन का साथ देने के लिए तैयार है। ठीक हो गया। ये तब तक मसला नहीं हल हो सकता जब तक हम ईमान की शम्मा को रोशन नहीं करेंगे, ठीक है। रह गई बात आपने की वही ना कि हम जिस मतलब स्टांस के ऊपर या जिस पे हमने मुल्क बनाया था, ला इलाहा इल्लल्लाह, या हम कहते थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, कहते जी इस्लाम के ऊपर पाकिस्तान बनाया, तो हमें कम से कम उस स्टांस पे तो चलना चाहिए ना कि हम मतलब जो मतलब इस्लामी कानून है या उस तरह की चीज़ें वो तो लानी चाहिए। तो मुझे लगता है अगर वो चीज़ें आ गई तो सर वो जो लोग हमारे हालात है ना, तो हर बंदा ही मुझे लगता है जेल में होगा। वो जो लोग थे उन्होंने अपनी जानों की परवाह नहीं की। अल्लाह ताला ने वाज़िया तौर पे कुरान में फरमाया कि तुम जहाँ मर्जी रहो, मौत तो तुम्हें आकर रहेगी। तो तुम उन लोगों की चीखों पुकारों पे क्यों नहीं लब्बैक करते जो लोग जुल्म के सताए हुए हैं और वो तुम्हें पुकार रहे हैं, उनकी पुकार को लब्बैक क्यों नहीं करते? मौत तो तुम्हें आनी है,
तो क्यों ना सबसे अच्छी मौत हासिल करो, शहादत की मौत हासिल करो। चले बहुत ठीक है, बाकी रहेगी बात इंडिया पाकिस्तान की, हमें हमसाये का ख्याल करना चाहिए। अगर उनके पास कोई एविडेंस है तो हमें उस एविडेंस के तौर के ऊपर जो है ना मतलब प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए। इसी तरह हमारे तरफ अगर कोई उनकी तरफ से मामला होते हैं तो हमें भी उनके एविडेंस प्रोवाइड करने चाहिए। ठीक है, चले। बाकी मामला तो जो है वो चल ही नहीं है। ये बलोच जी आप नवाके पे बलूचिस्तान से। अच्छा ठीक सर, है। मुझे ये बताएं बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो कितने अटैक होते हैं, और हमने तो जब जाफर अफरक से मसला था चला सकोगे? मैं सारी चीज़ें वैसे ये उदरिया करके अभी जो मुसखिल की तरफ वाक़या हो गया, ये अपना FC का जो किला है वो 1 किलोमीटर दूरी पे था। 4 घंटे उधरी वाक़या होता रहा, अच्छा तो FC उधर तक नहीं पहुंच सकती थी। FC बॉर्डर संभाल अच्छा, मैंने उस चीज़ की शायद न्यूज़ सुनी थी, बताया गया था कि वहाँ पे 3 से 4 FC के जवानों की भी जान गई थी। तो आप मुझे ये बताएं, अगर कोई हम कहते हैं कि ये लोग कह रहे हैं, तो फिर सबसे पहले वो मिलिट्री के जो जवान है या जो उनके लोग हैं उनकी जान कैसे जाए? मिलिट्री के लिए अपॉइंटमेंट, मिलिट्री का अगर एक बंदा जाता है तो 10 और अपॉइंट करता है। अच्छा ठीक है। दूसरा ये है कि पंजाब भी उससे नवाके पे, सिपेक बलूचिस्तान का है। ठीक है, यहाँ 6000 बंदे पंजाब से गए पढ़ने चाइना सीखने, एक बलूचिस्तानी नहीं किया। अच्छा ठीक है। सेकंड ये है कि आपका ये जो मेट्रो है ये आपका सिपेक है, बलूचिस्तान में नहीं है। आपका ये जो ट्रेन है ये सिपेक का है, बलूचिस्तान में कोई चीज़ नहीं अच्छा है। सर, मैं देखें यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों मैं आप नहीं आप मुस्लिम के ऊपर ही अटैक करना शुरू हो जाए। नहीं, मेरी बात सुने, मेरी बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुने, आप हमारे भाई हैं। अगर आप कहते हैं ना कि ये ऑरेंज लाइन या सेंटोरस माल या एम्पोरियम माल जैसे माल वहाँ पे नहीं है, देखिए एजुकेशन की यूनिवर्सिटी की बात मैं भी करता हूँ, लेकिन एकदम से देखिए बलूचिस्तान अगर के लिए हमारा सबसे बड़ा सूबा है, हमें वहाँ पे जरूर उनको गले लगाना चाहिए, लेकिन एकदम से ये सारी चीजें भी तो सर नहीं आ सकती। आबादी का भी बड़ा फर्क होता है, नहीं लगाते हैं। छोटा सूबा 10वें नंबर पे आता है। बलूचिस्तान में 2 कबाइल रहते हैं, पश्तून और बलोच। ठीक है, अगर वहाँ ये वाक़या होता है तो हमें पश्तून को भी वो बलोच की नज़र से यहाँ देखा जाता है। मैं इधर उस दिन पिछले रिसेंटली कुछ दिन पहले इधर बैठा हुआ था। मेरा खुद भाई कर्नल है, एक भाई मेरा DC है, मैं खुद बिलोंग करता हूँ एजुकेटेड फैमिली से। यहाँ मैं बैठा हुआ SHO आके मुझे पकड़, पश्तून होने के नाते यानी हमें महसूस करते हैं कि हमसे ये लोग नफरत करते हैं। बस में जा करके जब चेकिंग होती है 20 पंजाबी बैठे हुए, एक पठान बैठा हुआ है। मैं रिसेंटली में अगर पैंट शर्ट में भी जाऊं तो मुझे दूर से पहचानते हैं कि यार ये पठान है। ठीक है, ये पठान है, तो मुझ पे क्या गुजरती होगी? मैं उससे ज़्यादा एजुकेटेड हूँ, मैं उनसे ज़्यादा। आप सर इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए हम तो एज अ पाकिस्तानी है ना, हमने मिलके मसले हल करने हैं। देखिए मैं बताता हूँ, मैंने बात की कि जो बलूचिस्तान के लोग हैं ना वो भी हमें अपना भाई समझते हैं। बिल्कुल मैं समझता हूँ, मैं मानते हैं, हम भी उनको देखिए। हम तो हमारा जो रिश्ता है ना वो इस बात के ऊपर नहीं है कि कोई पठान है, कोई बलोची है, कोई सिंधी है, इस बात के ऊपर नहीं। हमारा जो रिश्ता है ना वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इस पॉइंट के ऊपर है। चाहे मुसलमान किसी भी इलाके में, अब जो फ़लस्तीन में जो लोग रह रहे हैं वो तो हमारा कोई शिपा नहीं ना बनता। रैलियाँ निकल रही हैं, किस वजह से निकल रही है? जैसे वो मुसलमान है। मुसलमानों के लिए सर इस बात का हमें दुख है कि देखिए जो सूबे का जो हक बनता वहाँ पे उनकी आवाम को दें। जिस बंदे ने इलेक्शन वहाँ पे विन किया उसको हुकूमत देनी चाहिए। अगर मेरे इलाके के अंदर, मैं चाहे बलूचिस्तान में मैं बात कर लूँ, फ़र्ज़ कर ले मैं बलूचिस्तान में रहने वाला हूँ, मेरे इलाके के अंदर मैंने जिसको वोट दिया वो बंदा अगर इलेक्टेड हो के मेरी नुमाइंदगी नहीं कर रहा, ठीक है, अगर वो बंदे हुकूमत के अंदर नहीं है, जो पॉलिसीज़ हैं वो मेरे इलाके के मुताबिक नहीं बन रही, तो भाई लोगों में एग्रेशन आती, अग्रेसिव है लोग। जिस भाई के जो 250 भाई है वाला कौमी असम्बली में 250 वोट लेने वाला 50,000 से आ सर रहा। मैं जिस दिन आपके बलूचिस्तान के जब इलेक्शन हो रहे थे मतलब 8 मार्च को, तब भी मैं वहाँ पे मौजूद था, और जैसे वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए मैंने सारा जाकर वो कवरेज की थी। इसमें 2 जमाल शाह थे, 2 जमाल। एक जो है विड्रॉ हो गया, महमूद खान चिकज़ई जो अभी इस टाइम रिसेंटली वो है, उसके अगेंस्ट विड्रॉ हो गया, लेकिन उसको विन कर दिया। जब आप ये अच्छा, आप ऐसा क्या समझते हैं, फिर मैं आप भाई से भी एक सवाल रखूँ, आप ऐसा क्या समझते हैं बलूचिस्तान में इस टाइम जो भी मामला चल रहे हैं, ठीक है ना, हम तो ये कहते रहे कि वहाँ पे अगर सियासतदान आते रहे या हम कहते रहे कि वहाँ पे वडेरा निज़ाम रहा है, तो बलूचिस्तान के पीछे जो मामला आता है इसके पीछे कौन है, आपको क्या लगता है? इसके वो ये है कि मकसद उनको हक मिलना चाहिए, उनको गले से लगा लो। ठीक है भाई मैं आपको सबसे पहले कहा तो गले के लगाने के लिए तो अलग हो गया। इस टाइम जो है पाकिस्तान से बहुत दूर चले गए बलूचिस्तान वाले। अब यकीन मानो, मैं रिसेंटली गया था पिंडी, यहाँ मैं देखता रहा फौजियों की जो गाड़ी थी वहाँ से बैठे तो सोए हुए थे। बलूचिस्तान में ये लोग निकल नहीं सकते। नोको एरिया किसने बनाया? यही सियासतदानों ने बनाया, यही इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया। आप उनकी उस पर मरहम रखो यार।
बिल्कुल। देखिए सर, हम सब एक हैं, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो सिंधी है, ठीक है ना, चाहे वो सराइकी है, चाहे वो बलूची है, चाहे वो पश्तून है, हम सब एक है। और हमें लगता है कि अगर हमारे बलूचिस्तान में या किसी जगह पे भी, पूरे पाकिस्तान में अगर किसी जगह पर कोई इंसिडेंट या कोई मसला मसाइल होता है, तो हम सबको एक होकर उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए और उस चीज़ में करना चाहिए। अच्छा, मैं एज आपसे एक सवाल रखता हूँ सर, जैसे हमारे नो डाउट आपको पता है कि पाकिस्तान में मसले मसाइल तो चल रहे हैं, ठीक है ना, क्या समझते हैं जिस तरह हमने ये रैलियां निकाली फ़लस्तीन के लिए, मुसलमानों को कंडक्ट करना चाहिए, वो मैं भी करता हूँ और मैंने अपने चैनल पे प्रोग्राम भी बनाया, वो चाहे किसी भी जगह पे होते हैं, आपको चाहे मैं तो ओपनली कहता हूँ कि चाहे वो पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, चाइना में हो, फ़लस्तीन में हो, किसी जगह पर भी आपको अमेरिका में हो, कंडक्ट करना चाहिए। लेकिन आप क्या समझते हैं, हमारे अपने मुल्क के अंदर मसले मसाइल रहते रहे और हमारे यहाँ पर लोगों को नहीं पता होता कि बलूचिस्तान में अटैक हो गया। आप इवन के देखें कि हम अटैक होते हैं, लोगों को यहाँ पर पता नहीं होता कि बलूचिस्तान में अटैक हो गया, इतने लोगों की डेथ होगी, पेशावर में अटैक होता है, लोगों को नहीं पता होता, पंजाब के अंदर या इस मतलब नियर इलाकों के अंदर। देखिए भाईजान, मेरी बात सुने, आपने काफ़ी सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया हुआ, मतलब काफ़ी सारी। मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूँ कि हमारे मुल्क में जो हो रहा होता है, हमारे मतलब जो अपने ही पाकिस्तानियों को नहीं पता होता, लेकिन फ़लस्तीन में या किसी और जगह में कुछ भी हो जाए तो हमें सबसे पहले पता चल जाता है, कश्मीर में कुछ हो जाए हमें पता चल जाता है, लेकिन पाकिस्तान में हमें पता नहीं चलता। इसकी क्या वजह समझते हैं भाईजान? जो अब दो भाई आपस में एक घर है, एक घर के अंदर भाई आपस में लड़ रहे हैं, अच्छा, तो आप क्या चाहेंगे कि पूरे मोहल्ले को, पूरे इलाके को बताएं कि इस घर में लड़ाई हो रही है? मुनासिब होगा? मेरी बात सुने, तो ये मुनासिब होगा कि आप जनाब पूरे घर को जाके पूरे इलाके में बताएं कि इस घर में लड़ाई हो रही है, इसके जो भाई रह रहे हैं सलूक इत्तफाक नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा। मैं जिस पॉइंट से आपको ये बता रहा हूँ ना, दुनिया के अंदर जो भी मसले, मेरी बात सुन, होप आप समझ गए होंगे कि जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया, मुझे समझ। बाकी रही बात, हमें एक नो डाउट कि वहाँ पे मुस्लिम साइल हैं। भाई ने बात की कि बलूचिस्तान पंजाब से या पाकिस्तान से दूर हो गया काफ़ी ज़्यादा। सर, मसला है कि जो पिछले 2 सालों के अंदर हुकूमत के अंदर हुआ और जो इससे पहले होता रहा, बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तानी अवाम को नहीं पता थी, जो कि रजीम चेंज करने होने के बाद पाकिस्तानी अवाम को समझ आई। अगर ये समझते हैं ना कि बलूचिस्तान के साथ वो चीज़ें हुई हैं, तो भाई पंजाब के अंदर भी वही चीज़ें हुई हैं, सिंध के अंदर भी वही चीज़ें हुई हैं, और KP के भी अंदर वही चीज़ें हुई हैं किसी हद तक। तो इट्स डजंट मीन कि हम अगर पंजाब के अंदर जो हुकूमत है वो इलेक्टेड हमारे नुमाइंदों को नहीं बनी तो हम पाकिस्तान के खिलाफ बोलना शुरू कर दें या पाकिस्तान के खिलाफ बगावत मुझे बोलने दीजिएगा, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि हमने एहतजाज तो करना है, हमने अपना अगर रिकॉर्ड तो करवाना है, तो हम बोलेंगे, उन्हें बताएंगे कि जनाब आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे। लेकिन हमने ये भी मद्देनज़र रखना है कि हम कहीं पे जो आपस की लड़ाई है, हमारी इस लड़ाई से जो बाहर वाले लोग हैं वो तो फ़ायदा ना उठाएं, उनको हमारी कमज़ोरी का तो ना पता चले। भाई सारे हमारे भाई हैं, हमें अगर मैं यहाँ पे रहता हूँ ना, मैं तो मुझे वहाँ पे भी उतनी हिम्मत होती है। आर्मी का, पुलिस का, अच्छा हम कहते हैं कि आर्मी का, शहीदों का कोई बंदा सोच नहीं करता, तो भाईजान जो पुलिस के अंदर है वो किसी का मामू है, चाचू बहन भाई है, उस पर लोग सोच नहीं करते भी सोच करते हैं। और जो पाकिस्तान की अब सूरत हाल है ना, अब तो पाकिस्तान टेररिस्ट के लिहाज से बहुत बेहतर है, बहुत चीज़ें बेहतर हैं। जो हालात हमने देखे हैं ना कि 15 के अंदर ये पास की यहाँ पे धमाका हो गया, नारकली में धमाका हो गया, ये तो हमारे बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। इससे हम बहुत चीज़ें हैं, तो भाईजान ये जिनके खिलाफ हम बोलते हैं ना, जिनको अब हम हेट कर रहे हैं, बुरा समझ रहे हैं, सर उन्हीं की वजह से हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि कुछ लोग जब सीटों के ऊपर आते हैं तो वो मरना भूल जाते हैं, वो ईमान भूल जाते हैं, वो एज ए इंसान जो है मुसलमान ना, वो उनके दिल से निकल जाती है। उनके माइंड में डॉलर नज़र आ रहे होते हैं कि हम डॉलर ले लेंगे, हम अपनी औलाद को अच्छा पढ़ा लेंगे, तो ये वक्ती तौर पे चीज़ें आती हैं। उसी सीट के ऊपर जब कोई नया बंदा आएगा, उसे पता होगा कि यार मैंने मरना है, तो मैंने जाके कब्र के अंदर जवाब देना। तो आज जो चीज़ें आप कर रहे हैं ना, तो कल यही चीज़ें आप पॉजिटिव वे में करना शुरू कर देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया था। गद्दार नहीं है, देखें, मैं देखा गद्दारी की नज़र से देखा जाता है, ठीक है। कश्मीर को हम भूल गए, साफ बता रहे हैं। फ़लस्तीन हमसे भूला हुआ क्योंकि हम पे खुद जुल्म हो रहा है। कश्मीर और फ़लस्तीन से ज़्यादा जुल्म हम पे होता है। मुल्क को देखना चाहिए पहले, अब अपने घर को देखेंगे, उसके बाद ही बाकी चीज़ों को देखेंगे। सर मैं आपको आप सही बात को मैं विजिट कराऊँ, ठीक है, विजिट करके आ चुका हूँ। नहीं आप आ चुके, आप आज से पूरा बलूचिस्तान ऐसे एरिया में नहीं गए सर। आप मुझे बताएं कौन से एरिया की आप बात कर रहे हैं? ये तुरबत साइड आप गए, ठीक हो गया, मैं ठीक गया है, हूं, वहाँ पे मुझे पता है कि बोलान साइड गए सर, 3-4 घंटे ये जो BLA के वो नहीं है सर, वो आ जाते 4 घंटे चेकिंग करते हैं, कोई निकल नहीं सकता है उधर ही, ठीक है। उस पे कश्मीर पर जो है हिंदू जुल्म कर रहा है, फ़लस्तीन पे इसराइल जुल्म कर रहा है। हम पे हमारे सर हम तो उस चीज़ को, घर से 3 बंदे लापता है सर, 4 बंदे लापता है। वो अगर प्रोटेस्ट करते हैं उसको भी लापता। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं एक बात कर रहा हूँ, आपने कहा कि वहाँ पे नो डाउट
वहाँ पे मिसिंग पर्सन का इशू है, वो चीज़ें कुछ मैं भी मानता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं सर, देखा जाए तो हम उन्हीं मिसिंग पर्सन की बात कर रहे होते हैं और कल वही जो है ना हमें वो BLA के अंदर मिल रहे होते हैं। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बड़े ऐसे मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ, मेरे पास पड़े हैं कि कल उनका हम जो है ना मिसिंग पर्सन का लेके हम उनका प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और कल हमें पता चलता है कि ये BLA अनाउंस करते कि ये हमारे ये जो लोग हैं ना ये हीरो हैं और इन्होंने इस तरह अटैक कर दिया, तो वो उनके अंदर मैं आपको एक वाकया सुनाऊं। एक बंदा था छोटा सा, अच्छा। बलोच था, वो आ रहे थे क्वालिटी, ये जो मनान चौक नहीं है इस पे, उसका चपड़ासी का पोस्टिंग हुआ था। उसने घर फोन किया कि मेरा काम हो गया, उसी टाइम उधर ही धमाका भी हो गया, जाकर के एजेंसी वाले ने उसको उठाया। हालांकि वो बेचारा बता रहा कि मेरा काम हो गया, अगले सोच रहे थे कि वो बेशक वो होएंगे। मैं आपको वही तो बात की ना, मिसिंग पर्सन का इशू मैं भी मानता हूँ कि है, मैं मानता हूँ कि है। 10% इस तरह होएगा कि मकसद वो होएंगे BLA के पास, लेकिन इधर इन लोगों ने जो है वो किया। आप ऐसा, आपका BLA के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? BLA जो जुल्म करते हैं हम उसके खिलाफ है, जो दहशत करते हैं हम जो दहशत गर्द है उसके हम खिलाफ है। लेकिन मतलब स्टेट को रियासत को एस्टेब्लिशमेंट के शक्ल में हो, चाहे सियासतदान के शक्ल में हो, चाहे जो है बलोच के शक्ल में हो, चाहे पश्तून के। तालिबान को किसने वो किया है? अभी तालिबान की वजह से सारे पश्तूनों से हमसे नफरत किया जाता है पंजाब में। पैदा करता उनका है, लेकिन हमारे कौमी हीरो डॉक्टर कदर खान पठान है, आपको वर्ल्ड कप जिताने वाले पठान है, जितने भी आप बड़े बड़े कारनामे देखो सारे पठान हैं। लेकिन अगर आप आपने तालिब पैदा की, उसकी वजह से मुझे कराची में जिधर भी जाओ रेंजर्स हमें बहुत उस नज़र से हमें देखा जाता है कि मकसद वो पठान आ रहा है। हमारा CID कार्ड भी चेक किया जाता है, अगर 20-25 बंदे और भी बैठे उससे नहीं किया जाता, तो हमारे दिल पे क्या गुजर रही है कि यार। नाम क्या आपका? अताउल्लाह खान साहब। दो चीज़ें हैं, आपने गौर से सुननी है। मैं लॉयर हूँ और पाकिस्तान के अंदर ये समझा जाता है कि लॉयर की ना पुलिस वाले ID कार्ड नहीं चेक करते, उसकी गाड़ी नहीं चेक करते। अब मैं ऑन एयर बता रहा हूँ, लोग सुनेंगे वो हंसेंगे कि यार ये कैसा वकील है। तो सर मेरा कई दफ़ा गाड़ी में बैठे हुए मेरा ID कार्ड चेक हुआ, मैंने चेक करवाया। मैंने कभी उनको ये नहीं कहा कि मैं वकील हूँ। वो कहते हैं गाड़ी की तलाशी, मैं कहता हूँ जी लें गाड़ी की तलाशी। रीज़न ये है कि जब अगर मैं रिफ्यूज़ करूँगा ना, मैं कहूँगा कि यार मैं वकील हूँ, मैंने नहीं तलाशी देनी, आप मेरी गाड़ी नहीं चेक कर सकते, जो भी है। तो भाईजान कल को कोई टेररिस्ट बंदा भी यही चीज़ कह के अटैक कर सकता। आपने कहा कि पंजाबी जो पंजाब में आपसे नफरत करते हैं, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता बिल्कुल। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। अगर नफरत कर, अच्छा मैं इसमें मैं कहना चाहूँगा, पहले मेरा जवाब अगर ये नफरत करते होते तो शायद कोयटा पे जगह, कोयटा कैफे पे शायद रखना होता। मेरी बात है सर, हमारे कितने सारे दोस्त हैं पाकिस्तानी सर, हमारे कितने सारे दोस्त हैं पठान हैं, बिल्कुल ठीक है। हम तकरीबन हफ्ते में 1-2 दिन जाके उन्हीं के पास बैठते हैं। इशू सिर्फ पता क्या, जो ये अफगान वाला सिलसिला हुआ ना, चलो उस वजह से, क्योंकि अब हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि जो अफगानिस्तानी वाले लोग हैं वो आप अपने वहाँ पे अमन कायम हो चुका, तो अब अपने मुल्क वापस जाएँ। उस रिजेंबलेंस में वो आपका ID कार्ड चेक करते हैं। तो अगर कोई बंदा आपका ID कार्ड चेक कर लेता, अगर कोई, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ ना, अगर कोई बंदा जाता है अफगानियों को, मेरी गरीबों को निकाला जाता है। हज़ारा आपका जवाब, सॉरी सर, अफगानी तो सबको कर रहे हैं अभी तो, भी अफगानी है, उनको नहीं निकाला जाता है। सबके खिलाफ उन्होंने कहा कि जो भी इलीगल रह रहा है, ईरानी बलोच उसने भी ID कार्ड बना, उसको नहीं, सिर्फ अफगानियों को टारगेट। देखें इलीगल जो भी रहेगा उसके, मैं आपको क्वेटा लेके जाता हूँ, वहाँ इतने बड़े बड़े अफगानी जो बैंक उनकी वजह से चल रहे हैं, दिन में 400 लाख जमा करते हैं सर। आपको पॉलिसी जरूर बनानी चाहिए, आपको कोई पॉलिसी जरूर बनानी चाहिए कि यहाँ पे जो मतलब को निकाला जाता है, जो बागबान होता है, बाग की रखवाली करता है सर। आपने जो बात की था, आपने कहा मेरा ID कार्ड चेक करते मुझे दुख होता। अगर भाई हाँ, अगर किसी पुलिस वाले ने कोई ऐसी अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की है, जैसा कि पंजाब के अंदर जो पंजाबी पुलिस वाले ना वो मोस्टली कर जाते हैं, उनकी लैंग्वेज ऐसी होती है, वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, वो कर जाते हैं। उनकी तरफ से भाई मैं आपसे माफी मांगता हूँ, नहीं पंजाबी होते हुए। और आप ये बात करें, मैं पैंट शर्ट में गया था सर, जो मेरा चेक किया था, मैं इसलिए इवन ये सोचता हूँ कि अगर कोई एक सादा पठान, हम बड़े सादे हैं सर, हमारे जो पठान है पगड़ी वाले वो बड़े सादे हैं सर, तो उनके साथ क्या रवैया रखा है। मेरी तो बात सुने, मैं बहरिया टाउन के अंदर रहता हूँ, मेरी गाड़ी के ना काले शीशे हैं, तो उस दुख से ना मैंने बाइक पे जाना शुरू कर दिया। और बाइक पे भी अगर देखे ना तो जुबली टाउन LD के पास पुलिस वाले होते हैं और डेली मेरी चेकिंग होती है। अगर मैं रोला डाल दूं कि मैं जी ये तो वो, भैया लाओ नहीं है ना, नहीं मेरा तो एक परमिट बना हुआ है ना, इसलिए मेरा नहीं है। परमिट के बावजूद भी, परमिट है मेरे पास फिर भी चेक होते हैं, मैं दिखाता हूँ, मैं कहता हूँ ये परमिट है, ठीक है ना, उन्होंने चेक करना। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसमें तो हमारे यहाँ के उसमें दहशतगर्दी भी होती है। पंजाबी है, वी लव पंजाबी, वी आर ऑल पाकिस्तानी,
पाकिस्तानी है जी, जिंदाबाद आप भी- ठीक आप है भी, बिल्कुल लेकिन ये है कि मकसद बस थोड़ा सा सर बलूचिस्तान भी जिंदाबाद, पाकिस्तान भी जिंदाबाद, पूरा हमारे जितने भी सूबे हैं सारे जिंदाबाद। हिंदुस्तान के बंदों को गले से लगा लो सर। सर मैं तो कोयटा कैफे के ऊपर ही चाय पीता हूँ, उसके अलावा तो मैं जाता ही पश्तो में सर नहीं। मिसाल है। ये देखिए जी, ये पश्तो में पंजाबी है। मिसाल है, पश्तो में एक मिसाल है सर। हम आपके लिए आवाज भी उठा रहे हैं। हमको गले लगाओ, हम आपके साथ जहन्नम भी जाएगा, हमसे नफरत करो, हम जन्नत भी नहीं जाएगा। चले जी, हम आपसे बिल्कुल प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क एक और हम तरक्की करें बिल्कुल सारे। बिल्कुल सर। जिस तरह अगर यहाँ पे मुझे जो फैसिलिटीज मिल रही है वो मेरे बलूचिस्तान में, मेरे केपीके में, मेरे हर जगह पे वो हर जगह मिलनी चाहिए। ये सब, बल्कि ये सबकी ओपिनियन है, आप जिससे भी पूछेंगे सब यही चाहते हैं। आप पाकिस्तानी हर बंदे से पूछे, वो चाहते हैं कि ये जो हमारा रिसोर्सेज पाकिस्तान। हमारे से निकल रहे हम पे खर्च नहीं होते सर हैं। आप पे भी खर्च हो, पाकिस्तान में भी खर्च हो, नहीं नहीं हम सियासतदानों से शिकवा कर रहे हैं सर, हम ऊपर के जो बड़े बड़े होने चाहिए बिल्कुल फैसले development करते होनी बंद चाहिए। कमरों में हम उनसे बिल्कुल development